छोटे से गांव में एक चुलबुली और शरारती बिल्ली, जिसका नाम सिंकी था, अपने मालिक रामू काका के साथ रहती थी। सिंकी के नखरे और शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। वो कभी भी चैन से नहीं बैठती थी, कभी मुर्गियों को दौड़ाती, कभी कपड़ों की रस्सी पर लटकती, तो कभी चूहों के पीछे भागती। एक सुबह जब रामू काका खेत पर गए हुए थे, सिंकी को एक नई मुसीबत सूझी। वो घर की छत पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसे एक बड़ा सा तोता दिखाई दिया, जो आम के पेड़ पर बैठकर मीठी मीठी आवाज में बोल रहा था। सिंकी को लगा कि यह तोता उसका नया खिलौना हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपना पंजा आगे बढ़ाया, पर तभी तोते ने जोर से आवाज लगाई। सिंकी चौंक गई, लेकिन उसकी शरारती फितरत कहाँ मानने वाली थी। वो धीरे धीरे छलांग लगाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, तोता अचानक उड़ गया और बेचारी सिंकी सीधा एक मिट्टी के घड़े पर गिरी। घड़ा लुढ़क गया और सारा पानी जमीन पर फैल गया। रामू काका खेत से लौटे और जैसे ही उन्होंने बिखरी मिट्टी और गीला आंगन देखा, समझ गए कि यह जरूर सिंकी की कोई नई शरारत होगी। उन्होंने गुस्से से सिंकी को देखा और बोले, तू दिन भर शरारत ही करेगी या कभी सीधी भी बैठेगी? सिंकी ने अपनी मासूम आंखों से रामू काका की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। काका का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वे हंस पड़े। उस रात जब सब सो रहे थे, सिंकी चुपके से रसोई में गई और मछली के कटोरे में मुंह डाल दिया। सुबह जब रामू काका उठे तो उन्होंने देखा कि मछली आधी खाई जा चुकी थी। वे जोर से बोले। सिंकी ने मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं और भागकर फिर से रामू काका की गोद में जा बैठी। रामू काका ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, तू तो कभी नहीं सुधरेगी, मेरी नटखट बिल्ली। और फिर सिंकी मस्ती में अपनी पूंछ हिलाते हुए बाहर भाग गई।